प्रद्युमन सिंह नाम का एक राजा था। उसके पास एक हंस था। राजा उसे मोतियां चुगाया करता और बहुत लाड प्यार से उसका पालन किया करता। वह सायंकाल में राजा के महल से उड़कर कभी किसी दिशा में तो कभी किसी दिशा में थोड़ा चक्कर काट आया करता। एक दिन वह हंस उड़ता हुआ दीवान जी की छत पर जा बैठा। उसकी पुत्र वधू गर्भवती थी। उसने सुन रखा था कि गर्भावस्था में यदि किसी स्त्री को हंस का मांस खाने को मिल जाए तो उसकी होने वाली संतान अत्यंत मेधावी, तेजस्वी और भाग्यशाली होती है। अनायास ही उसकी छत पर हंस आया देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने हंस को पकड़ लिया और रसोई घर में ले जाकर उसे पका कर खा गई। इस बात का पता न उसने अपनी सास को लगने दिया, न ससुर को और ना ही पति को, क्योंकि उसे भय था कि अगर राजा को इस बात का सुराग लग गया तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। उधर जब रात होने पर हंस राजा के महल में नहीं पहुंचा तो राजा रानी को बहुत चिंता हुई। उनका मन व्याकुल हो गया। चारों ओर उनकी खोज में आदमी दौड़ाए गए, लेकिन हंस कहाँ ही मिलने वाला था। राजा ने अपने अड़ोस पड़ोस के शहरों कस्बों में भी सूचना कराई कि अगर कोई हंस का पता लगा सके तो राजा की ओर से उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। 10-20 दिन निकल गए, कुछ भी पता नहीं लग सका। चूंकि वह राजा और रानी का बहुत प्रिय था, वे उदास रहने लगे। एक दिन एक कुटनी राजा के पास आई और बोली कि वह हंस का पता लगा सकती है, लेकिन उसे थोड़ा सा समय चाहिए। राजा ने कहा, मेरे राज्य के पंडित, ज्योतिषी, हकीम और मेरे इतने सारे गुप्तचरों में से कोई भी पता नहीं लगा सका। तुम कैसे पता लगा सकोगी? कुटनी ने कहा, मुझे अपनी योग्यता पर विश्वास है। अगर अन्नदाता का हुक्म हो तो एक बार आकाश के तारे भी तोड़कर ले आऊं। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए और आवश्यक धन दे दीजिए। उसे वापस ला सकूं या नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि उसका अता पता अवश्य ले आऊंगी। राजा ने स्वीकार कर लिया और कुटनी अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए चल पड़ी। सबसे पहले कुटनी ने यह पता लगाया कि शहर के घरों में कौन कौन सी स्त्री गर्भवती है। उसे पता था कि गर्भावस्था में किसी स्त्री को यदि हंस का मांस मिल जाए तो वह बिना खाए नहीं रहेगी। साथ ही यह भी जानती थी कि साधारण घर की कोई स्त्री राजा का हंस पकड़ने का साहस नहीं कर सकती। खोजते खोजते उसे पता लगा कि दीवान की पुत्र वधू गर्भवती है। उसके मन में संदेह हो गया कि हो सकता है राजा का हंस उड़ते उड़ते किसी दिन इनके घर की छत पर आ गया हो और गर्भावस्था में होने के कारण लोभवश यह स्त्री उसे खा गई हो। कुटनी ने सोचा, किसी भी स्त्री के साथ निकट मैत्री करने के लिए उसके पीहर का हाल जानना आवश्यक है। इसलिए कुटनी उसके पीहर के गांव पहुंची। वहां जाकर उसने पीहर वाले सारे लोगों के नाम धाम तथा उनके घर में बीती हुई खास खास पुरानी घटनाओं की जानकारी ली। उसे पता लगा कि दीवान जी की पुत्र वधू की बुआ छोटी उम्र में ही किसी साधु के साथ चली गई थी और आज तक लौट कर नहीं आई। उसने सोचा, अब दीवान जी के घर जाकर उनकी पुत्र वधू की बुआ बनकर भेद लेने का अच्छा अस्त्र अपने हाथ आ गया। कुटनी दीवान जी के घर गई। अपनी पुत्र वधू के साथ बहुत स्नेह की बातें करने लगी और बोली, बेटी, मैं तेरी बुआ हूं। हम दोनों आज पहली बार मिले हैं। तुम जानती ही नहीं हो कि मैं तो बहुत पहले घर छोड़कर एक साधु के साथ चली गई थी। हाल ही में मैं घर लौट कर आई और भाई से मिली तो उसने बताया कि तुम यहाँ ब्याही गई हो और तुम्हारे ससुर राज्य के दीवान हैं। यह जानकर तुमसे मिलने का बहुत मन हुआ तो मैं यहाँ चली आई। तुम्हें देखकर मेरे मन में बहुत ही हर्ष हुआ। भगवान तुम्हें सुखी रखे और तुम्हारी कोख से एक कांतिवान तेजस्वी पुत्र पैदा हो। मैं परसों वापस जा रही हूँ और तुम्हारे लड़का होने के बाद भाई भाभी को साथ लेकर बच्चे को देखने और उसका लाड चाव करने यहाँ आऊंगी। दीवान की पुत्र वधू ने अपने भोलेपन के कारण उसकी बातों का विश्वास कर लिया। बुआ जी, आप आई हैं तो 10-20 दिन तो
यहाँ रहिए, जाने की इतनी जल्दी भी क्या पड़ी है। बुआ बनी हुई कुटनी को और क्या चाहिए था। उसने वहां रहना स्वीकार कर लिया। थोड़ी ही दिनों में बुआ भतीजी खूब हिल मिल गए। एक दिन बातों ही बातों में बुआ जी ने कहा, बेटी, गर्भावस्था में किसी स्त्री को अगर हंस का मांस खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा परिणाम निकलता है। उसके प्रभाव से होने वाली संतान बहुत ही तेजस्वी होती है। किंतु हंस तो मानसरोवर छोड़कर कहीं और होते ही नहीं, इसीलिए यह काम पार पड़े तो कैसे पड़े। यह बात सुनकर उसने अपने हंस खाने की बात बुआ जी को सहज भाव से बता दी। सुनकर बुआ ने कहा, बेटी, यह अचरज की बात है कि तुम्हारे यहाँ राजा के पास हंस था। तुमने जो कुछ किया वह बहुत अच्छा किया, किंतु तुम्हें किसी के सामने इस घटना का जिक्र नहीं करना चाहिए। मेरे सामने भी नहीं करना था, लेकिन खैर, मुझसे कही हुई बात तो कहीं जाने वाली नहीं है, इसीलिए जिक्र कर भी दिया तो कोई बात नहीं। कुछ दिन और बीत गए। तब कुटनी ने कहा, बेटी, अगर तुम भगवान के सामने हंस खाने की बात स्वीकार कर लो तो हंस की हत्या का पाप तो तेरे सर से उतर ही जाए। मंदिर के पुजारी से कहकर मैं ऐसी व्यवस्था करा दूंगी, जिस वक्त तुम वहां सारी घटना बताकर अपराध स्वीकार करो, उस वक्त पुजारी भी वहां नहीं रहे तथा और कोई भी ना रहे। उसने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। कुटनी लुक छिप कर राजा के पास पहुंची और बोली, आपसे वायदा किया था उसके अनुसार हंस का अता पता लगा लाई हूं। ऐसा कहकर उसने सारी घटना राजा को बताई। राजा ने कहा, इसका प्रमाण क्या है? वह बोली, फला दिन आप मंदिर में आ जाएं और हंस खाने वाली स्त्री की स्वीकार रोकती स्वयं अपने कानों से सुन ले। राजा ने ऐसा करने की हाँ भर ली। नियत दिन समय से पहले पूर्व योजना के अनुसार कुटनी ने राजा को एक जरा ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक बड़े से ढोल में छिपा दिया और बुआ भतीजी मंदिर पहुंची। मंदिर का पट खुला था। पुजारी या और कोई दूसरा भी व्यक्ति वहां नहीं था। अब बुआ जी ने शुरू किया, हाँ तो बेटी, क्या बात हुई थी उस दिन? दीवान जी की पुत्र वधू ने घटना आरंभ की। वह थोड़ी सी घटना ही कह पाई थी कि कुटनी ने सोचा, राजा ध्यानपूर्वक सुन तो रहा है ना, इसीलिए वह ढोल की तरफ इशारा करके बोली, ढोल रे ढोल, सुन रे बहू के बोल। इतना कहना था कि भतीजी का माथा ठनका। उसे वहम हो गया कि हो ना हो दाल में कुछ काला है। उसे मालूम होता है मैं तो ठगी गई हूँ। वह चुप हो गई। हाँ तो बेटी, आगे क्या हुआ? इस पर भतीजी बोली, उसके बाद तो बुआ जी मेरी आंख खुल गई और सपना टूट गया। जैसे ही भतीजी की आंख खुली, वैसे ही बुआ जी की आंखें भी खुली की खुली रह गई। उसके पांव तो भतीजी से भी भारी हो गए और उसके लिए उठकर खड़े होना भी मुश्किल हो गया।